तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एस कालोस रीजन में आता है और कालोस में उतरते ही वो लूमिया सिटी के जिम को चैलेंज करने जाता है। एस के पास कोई भी जिम बैच ना होने के कारण जिम का कंप्यूटर उसे प्रिज्म टावर से बाहर फेंक देता है। फिर दो बच्चे जिनका नाम क्लेमेंट और बोनी था वो लोग आके एस और पिकाचू को बचा लेते हैं। फिर वो सब पार्क में जाते हैं जहाँ पर एस और क्लेमेंट मुकाबला करते हैं, पर टीम रॉकेट वहाँ पर आके उनको परेशान करती है। फिर टीम रॉकेट उन पर भारी होने लगते हैं। तभी एक फ्रॉकी आके उन सबको बचा लेते हैं, पर फ्रॉकी लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसके बाद एस और उनके सारे नए दोस्त प्रोफेसर सिकामोर के लैब की ओर जाते हैं। यहीं पे पिछले एपिसोड का रिकैप खत्म होता है। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं पोकेमेनिया। लेट्स रोल द इंट्रो। Not a game, it's a rich thing. दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि सरीना अपनी रायहोन रेस की प्रैक्टिस कर रही होती है। ट्रेनिंग करते वक्त सरीना रायहोन से गिर जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि मुझे ये नहीं करना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एस और उनके सारे नए दोस्त प्रोफेसर सिकामोर की लैब की ओर जाते हैं, पर क्लेमेंट ज़्यादा तेज भाग नहीं पाता है और बाकी सबको आगे जाने के लिए कहता है। फिर टीम रॉकेट ऊपर से गिरते हैं और पेड़ पर अटक जाते हैं और तभी टीम रॉकेट देखती है कि एस और बोनी प्रोफेसर सिकामोर की लैब की ओर जा रहे होते हैं। फिर एस और बोनी प्रोफेसर को बुलाते हैं और प्रोफेसर बाहर आके देखते हैं कि फ्रॉकी घायल हो गया है। फिर प्रोफेसर सोफी को बुलाती हैं और सोफी फ्रॉकी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती हैं। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि फ्रॉकी का ट्रेनर उसके लिए पूछताछ कर रहा था। उसके बाद एस कहता है कि क्या फ्रॉकी का ट्रेनर उसके लेने के लिए आ रहा है। प्रोफेसर बोलते हैं कि फ्रॉकी के ट्रेनर ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि अब उन्हें फ्रॉकी नहीं चाहिए। फिर क्लेमेंट लैब में भागते हुए आता है और पूछता है कि फ्रॉकी कैसा है। फिर सोफी फ्रॉकी को ऑपरेशन थिएटर में उसका इलाज कर रही होती है। उसके बाद प्रोफेसर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर एस और बाकी सब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर एस पूछता है कि ये फ्रॉकी के ट्रेनर की क्या प्रॉब्लम है जो उसे अपनाना नहीं चाहता। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि फ्रॉकी नए ट्रेनर्स के लिए एक पोकेमॉन है, पर ये वाला फ्रॉकी थोड़ा अलग है। ये मुकाबले के वक्त अपने ट्रेनर की बात नहीं मानता और वो बोलते हैं कि कई ट्रेनर्स फ्रॉकी को लैब में वापस दे गए हैं। फिर क्लेमेंट बोलता है कि उसने इस तरह की अफवाहें बहुत सुनी है, पर उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। तभी एक गार्चम्प आता है और सभी उनसे मिलते हैं और उसे सहलाते हैं। उसके बाद क्लेमेंट प्रोफेसर से पूछता है कि उसने उनके रिसर्च के बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि उनके लैब में गार्चम्प के अलावा भी बहुत सारे पोकेमॉन रहते हैं। फिर बोनी बोलती है कि उसे उन सारे पोकेमॉन को देखना है। उसके बाद प्रोफेसर बोनी और क्लेमेंट को बुला के पोकेमॉन्स को दिखाने के लिए ले जाते हैं। तभी क्लेमेंट एस से पूछता है कि वो भी आ रहा है कि नहीं। एस बोलता है कि तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। फिर एस फ्रॉकी से मिलने जाता है और उसे शुक्रिया बोलता है। उसके बाद एस पोकेमॉन देखने चला जाता है। फिर हम सबको प्रोफेसर की गार्डन में देखते हैं। तभी एस वहाँ पहुँचता है। उसके बाद क्लेमेंट उससे पूछता है कि फ्रॉकी कैसा है। एस बोलता है कि वो पहले से ठीक है। उसके बाद एस का पिकाचू भी उन सारे पोकेमॉन्स के साथ खेलने लगता है। फिर एस प्रोफेसर से पूछता है कि वो किस पर रिसर्च करते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि एक विकसित पोकेमॉन और भी विकसित हो सकता है। तभी क्लेमेंट बोलता है कि क्या इसका मतलब गार्चम्प और भी विकसित हो सकता है। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि जो पोकेमॉन और भी विकसित हो सकते हैं वो उन्हें मेगा इवोल्यूशन बोलते हैं। पर टीम रॉकेट चुपके से सारी बातें सुन लेते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो सारे पोकेमॉन्स को चुराएंगे।
उसके बाद वो लोग भेष बदलकर साइंटिस्ट बनकर आते हैं और लैब में घुसकर वो लोग बोलते हैं कि हम मेगा एवोल्यूशन पर रिसर्च करने आए हैं। फिर सोफी बाहर आती है और उसके साथ गारचम्प और फ्रॉकी भी बाहर आता है। फिर फ्रॉकी गारचम्प को बताता है कि ये बुरे लोग हैं। उसके बाद जेम्स फ्रॉकी की तरफ एक मशीन फेंकता है पर गारचम्प उसके सामने आ जाता है और वो मशीन उसके गले में लग जाता है। उसके बाद जेम्स गारचम्प को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर गारचम्प उसके कंट्रोल में ना आकर हाइपर बीम से अटैक करता है। फिर एस और बाकी सब बाहर आते हैं और सोफी बोलती है कि उन लोगों ने ये सब किया है। फिर टीम रॉकेट अपना इंट्रो देने लगता है। उसके बाद गारचम्प हाइपर बीम से अटैक करता है जिससे कि टीम रॉकेट फिर से उड़ जाते हैं। फिर गारचम्प हाइपर बीम से सभी पर अटैक करता है और तभी क्लेमेंट बोलता है कि उसके गले में कुछ है। फिर सोफी बोलती है कि उन तीनों ने ये डाला था। फिर गारचम्प लैब से भाग जाता है और उसके पीछे एस और पिकाचू जा रहे होते हैं। तभी फ्रॉकी भी उनके साथ जाता है। उसके बाद प्रोफेसर सोफी को बोलती है कि जाके देखो बाकी सारे पोकेमॉन सलामत है या नहीं। और फिर क्लेमेंट और बोनी भी उनके पीछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गारचम्प शहर की ओर जाता है और अपना हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करता है। उसके बाद गारचम्प प्रिज्म टावर की ओर जाता है और मीडिया वाले गारचम्प को टीवी पे दिखाते हैं। दूसरी ओर सरीना के घर में हम सरीना की मॉम और उसे टीवी पर ये देखते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि एस, क्लेमेंट और बोनी प्रिज्म टावर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद एस कहता है कि उसे गारचम्प के पास जाकर उस मशीन को उसके गले से निकालना होगा और तभी क्लेमेंट एस को प्रिज्म टावर के एग्जिट में ले जाता है और अपना एप्पल आर्म से पासवर्ड को खोल देता है जिससे प्रिज्म टावर का इमरजेंसी एग्जिट खुल जाता है। फिर एस प्रिज्म टावर के अंदर जाता है और तभी प्रोफेसर सिकमोर ऑफिसर जेनी से उस मुसीबत के लिए माफ़ी मांगते हैं और देखते हैं कि प्रिज्म टावर के ऊपर एस है। जब एस गारचम्प को बुलाता है, गारचम्प एस पर हाइपर बीम से हमला कर देता है। इसके बाद गारचम्प प्रिज्म टावर के पूरा ऊपर चढ़ जाता है और एस भी उसके पीछे पीछे सीढ़ी में चढ़ता है। फिर क्लेमेंट और बोनी भी एस को देखकर प्रिज्म टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर एस प्रिज्म टावर के पूरा ऊपर चढ़ जाता है और गारचम्प को बुलाता है पर गारचम्प लगातार हाइपर बीम से अटैक करता है। एस गारचम्प को सांस रखने की कोशिश करता है ताकि वो उसके गले से पट्टा निकाल सके पर गारचम्प खुद को संभाल नहीं पाता है और प्रिज्म टावर से नीचे गिर रहा होता है। तभी फ्रॉकी अपने फ्रबल्स को गारचम्प के पैर पर मारता है। एस गारचम्प को पकड़ लेता है और पिकाचू उसके गले पे लगे पट्टे पर आयरन टेल्स का इस्तेमाल करता है और वो पट्टा निकल जाता है। तभी पिकाचू के पैर के नीचे से टावर टूट जाता है और पिकाचू नीचे गिर रहा होता है पर एस अपना बहादुरी दिखाकर नीचे कूद जाता है और पिकाचू को पकड़ लेता है। वो दोनों गिर रहे होते हैं तभी वो अनोखा पोकेमॉन आके उन्हें बचा लेता है और सब राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद प्रोफेसर आके एस से पूछते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। एस कहता है कि वो ठीक है पर वो पूछता है कि वो कौन सा पोकेमॉन है। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि वो ब्लेजिगन का मेगा इवोल्यूशन है। तो एस और पिकाचू मेगा ब्लेजिगन को शुक्रिया बोल के चिल्लाते हैं। फिर दूसरी सुबह हम प्रोफेसर को उन तीनों को गुड बाय कहते हुए देखते हैं। फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि एस के पास कालोस रीजन का पोकेडेक्स है कि नहीं। एस बोलता है कि उसके पास नहीं है और प्रोफेसर उसको एक पोकेडेक्स देते हैं। एस गुल्लक बोल के जा रहा होता है तभी वहाँ फ्रॉकी आता है। फिर फ्रॉकी एक पोकेबॉल लेके आता है और सब बोलते हैं कि फ्रॉकी भी एस के साथ जाना चाहता है और फ्रॉकी खुद एक पोकेबॉल के अंदर घुस जाता है और यहीं पर सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन बाय।